कहते हैं ना कि ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं। तो सुनो, रे मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता तेरा रे। माता कहे पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। एक माता क्या कहती है कि ये मेरा पुत्र है, एक बहन कहती है नहीं ये मेरा भाई है, एक भाई कहता है कि ये मेरा भाई नहीं, ये तो मेरी एक भुजा है। एक स्त्री कहती है कि ये तो मेरा प्राणनाथ है, मेरी दुनिया है, मेरा सर्वस्व है। लेकिन जब ये प्राणी जाता है ना, तो साथ में कोई नहीं जाता है। और जब जाता है ना, तो देखा हो चारों तरफ बड़ा कोहराम होता है। उस समय रोते हैं, पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई। अरे पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई। और लिपट झिपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। बंधुओं, जो स्त्री कहती है ना कि ये मेरा सर्वस्व है, मेरी दुनिया है, जब उसका वो सर्वस्व जाता है ना, तो समझो उस स्त्री का तो दुनिया ही उजड़ जाती है। एक पत्नी को पति का ही सहारा होता है। पुत्र भले ही ना रहे, क्योंकि पुत्र किसी का सहारा नहीं देते। पुत्र जब तक सहारा देते हैं, जब तक विवाह नहीं होता। विवाह होने के बाद वो भी अपनी अपनी वेदड़ी को लेकर के चले जाते हैं। सहारा एक दूसरे को अगर होता है तो पति को पत्नी का, पत्नी को पति का होता है, और कोई सहारा नहीं देता है। और इन दोनों में से अगर एक चला जाता है ना, तो एक टूट जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। भले ही वो आपके बीच में शरीर से है, लेकिन वो अंदर से टूट जाता है। कहते हैं मैदान में हारा हुआ प्राणी दोबारा जीत सकता है, मगर अपनों से हारा हुआ प्राणी कभी दोबारा जीत नहीं सकता। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई। लिपट झिपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोए खटमासा। और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे जगवासा। माँ कब तक रोती है? उसका पुत्र मर जाता है तो कब तक रोती है? जब तक वो जीती है, जब तक जीवे माता रोवे। एक माँ के सामने बेटा चला जाता है, जब जब उसकी याद आती है, तब तब उसकी आंखें भर आती हैं। कहते हैं माँ माई होती है। माँ से बड़ा इस दुनिया में किसी को नहीं बताया है बंधु। कहते हैं ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे खटमासा। यानी 2-4 महीने तक ये बहन रोती है, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे जगवासा। एक स्त्री कितने दिन तक रोती है? 13 दिन तक। और अब तो भैया समय की ऐसी भगादौड़ आ गई, अब तो 13 दिन तक भी बैठने के लिए समय ना है। शहरन में चले जाओ, आज मरोगे कल ही, मुश्किल से ज्यादा खींच करके 3 दिन तक बैठते हैं, और तीसरे दिन ही उसका राम नाम बोल देते हैं। बोलो राधे। बंधु, कल्पना करो, जिसके लिए तुमने जिंदगी दौड़ दौड़ करके निकाल दी,
रक्त को भी पानी की तरह बहाया। उनके पास तुम्हारे जाने के बाद 13 दिन का भी समय नहीं रहा कि बैठ करके वो आराम से तुम्हारे शोक तो कर सकते। कहते अरे ये मर गए, आप दुकानदारी क्यों खोटी करें। बंधु, कभी भी बीच में इस कार्य को रोकना नहीं चाहिए। 12 दिन का 13 दिन का जो शोक बताया वो पूरा करना चाहिए। ऐसा कहते हैं मृत आत्मा को 12वें दिन दिया गया पिंड ही उसे स्वीकार होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि 1 से लेकर 10 तक 10 गात्र होते हैं। 11वें में एकादश होता है। 12वें दिन जो मृत आत्मा जाती है उसका पिंड 3 पीढ़ियों में समाहित होता है। ये गरुड़ पुराण की पद्धति है, पिंडदान आदि की पद्धति है। लेकिन आजकल कहाँ है इसके लिए समय कहाँ है। आज प्राय प्रत्येक घर में पितृ दोष देखने को मिलता है, घरों में अशांति मिलती है। क्यों मिलती है कि जो मृत आत्मा गई है हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। जीते जी दंगम दंगा और मरने के बाद बेटा नहाए गंगा। जीते जी तो उसकी दंगम दंगा में निकाल दी, कभी पानी के लिए पूछा, बुखार आ गया तो एक टैबलेट के लिए नहीं पूछा, और मरने के बाद गंगा जी में जा रहे हैं, कई कई गांवों को भोजन करा रहे हैं। क्या फायदा है ऐसे भोजन का। बंधु, कहने का